अभी क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में जो सांसद हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद में जो बीलवा में चंदन वन है जहाँ पर की सभा होने वाली है, और कुछ समय में वहां पर सभा को जो है संबोधित करने का कार्यक्रम यहाँ पर उनका रहेगा। और जो पार्टी के जो बाकी बड़े नेता है वो भी इस दौरान में यहाँ पर जो है तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भीतर जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ से जो है थोड़ी देर बाद में चंदन वन को प्रस्थान करेंगे। सभा में भी काफी तैयारियां जो है वो यहाँ पर। उससे पहले क्या महेश यहाँ पर कोई बैठक लेंगे पार्टी के नेताओं की, जेपी नड्डा? जी देखिए, बिल्कुल इसी सभा के बाद में जो है जो आज चंदनवन में जो सभा होने वाली है और जहां पर की पार्टी ने जो अपना राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया है, नहीं सहेगा राजस्थान, इस अभियान की लॉन्चिंग के बाद में इसी होटल पर पहुंच करके यहाँ पर पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन सबके साथ में जो भी तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में एक बैठक यहाँ पर होगी। और उसके बाद में विधायकों की जो बैठक है, बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं उनकी बैठक भी है, वो यहाँ पर जो है जेपी नड्डा लेंगे और साथ ही में उनको किस तरह से कैंपेनिंग करनी है और इस अभियान को कैसे जन जन तक ले जाना है, जो कांग्रेस सरकार है उसकी खामियों को कैसे गिनाना है, उनकी विफलताओं को कैसे बताना है, ये कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से होगी। और भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बीजेपी यहां पर लेना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में आपने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने वहां पर 40% कमीशन की सरकार कहते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बनाया था, कमोबेश उसी तरह से बीजेपी भी भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को राजस्थान में आगे बढ़ाना चाहती है। महिला अपराधों की बात करें या फिर जो दिन दोगुने बढ़ते हुए जो अपराध हैं उनको लेकर के भी जो है पार्टी इस पर अपना एक स्टैंड यहां पर ले रही है और इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाना चाहती हैं। इसके साथ ही बात करते हैं पेपर लीक जैसे मसले जो कि युवाओं से जुड़े हुए हैं, आम जन की जो अपेक्षाओं पर जिन पेपर लीक जैसे मुद्दों ने काफी परेशान किया है, ऐसे मुद्दों को लेकर के भी जो है बीजेपी इस चुनाव में उतरने वाली है। और नहीं सहेगा राजस्थान जो अभियान है उसके तहत यही लोगों को बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होगी। ये क्राउन प्लाजा होटल जहां से है वहां से बीलवा की कितनी दूरी है, क्योंकि वहां पर भी अब अंतिम इंतजार की घड़ियां हैं जब वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे, आगाज करेंगे नहीं सहेगा कार्यक्रम राजस्थान का। जरा थोड़ी तस्वीरें दिखाते हुए बताइए जी। लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के आज जो शंखनाद है वो इस अभियान का यहाँ पर होने जा रहा है, जो अभियान है नहीं सहेगा राजस्थान, यानी जिसमें बीजेपी ने ये कहा है कि वे भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, वे अपराधों को सहन नहीं करेंगे। और इस बात का संदेश बिल्कुल महेश, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको और 3 तस्वीरें अलग अलग हमारे दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं। महेश थोड़ा सा रुकिए, 3 तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर है क्राउन प्लाजा की, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं, वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ मौजूद हैं, जो कार में सवार होकर के उनके साथ आए हैं। यहां से जेपी नड्डा बीलवा के लिए प्रस्थान करेंगे। दूसरी तस्वीर देखिए, कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है जहां पर बीलवा में अब इंतजार है जेपी नड्डा का। कुछ ही समय बाद जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचेंगे तब नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आगाज भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। और तीसरी तस्वीर है जयपुर एयरपोर्ट की, कुछ ही पल पहले जब जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे और उसके बाद वे होटल क्राउन प्लाजा पहुंच चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें आ गई हैं राजधानी जयपुर से। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर जिस पर न्यूज 18 राजस्थान लगातार बना हुआ है और आप तमाम पल पल की अपडेट देख पा रहे हैं। लगातार हम इस पर अपडेट आपको देंगे। बहरहाल 2 तस्वीरें हमारे साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी है, कार्यक्रम स्थल से लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। होटल क्राउन प्लाजा से हमारे साथ महेश दादी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हुए। और आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर है, जहां पर एक बड़ा
कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका आगाज करने जा रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान। कुछ ही पलों में वे भीलवाड़ा के इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, तब हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से लगातार बने हुए हैं। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए और जरा थोड़ा सा बताइए किस तरह का उत्साह है जेपी नड्डा को लेकर के, क्योंकि जेपी नड्डा इस वक्त क्राउन प्लाजा होटल पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में जब वे यहां से रवाना होंगे और यहां तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रम होगा? में जो है वो जेपी नड्डा होटल क्राउन प्लाजा से इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है, करीब 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है। इसलिए आज से वहां से जो है वो निकलकर यहां पर पहुंचने में 5 से 7 मिनट का जो है देरी लगेगी। लेकिन आप तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। चंदनवन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। पंकज मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, किस प्रकार से यह आंदोलन जो है वो आगे बढ़ेगा और आप लोगों ने जिस प्रकार से कहा नहीं सहेगा राजस्थान, तो अब किन किन मुद्दों को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान? अगर पिछले एक सप्ताह के घटनाक्रम को देखें तो ये वानगी है पिछले 5 साल की कि किस प्रकार से राजस्थान में लगातार दलित बच्चियों का, महिलाओं का अपमानित होना पड़ा, उनका बलात्कार और उनका शोषण हो रहा है। किस प्रकार से आदिवासियों के साथ में लगातार शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से सरकार जो बैठी है वो निरंकुश हो रही है। आप ये देखिए, कल ही पकड़ा गया है कि गोपाल नैनावत जो कांग्रेस पार्टी का सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो 18.5 लाख रुपए रिश्वत पेपर लीक के मामले में लेते हुए पकड़ा गया है। तो ये वानगी है पिछले 4.5-5 साल की कि पेपर लीक, महिला अत्याचार, इसके अंदर अतः बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अपराध जो है वो बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, पेपर लीक का मुद्दा जो है वो बढ़ा है। इस वक्त रामलाल शर्मा जो चोमू से विधायक है और प्रदेश प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामलाल जी, किस प्रकार से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? 15 दिनों का आंदोलन है, क्या कुछ खास इस दौरान देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान सरकार जो बड़े बड़े दावे इस बात के करी थे कि मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार जवाबदेही है। ये सरकार जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही होती है तो मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे विषयों के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि उनके राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, एसीबी ने पकड़ा है। तो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार है। पेपर लीक मामले के अंदर सरकार गिर चुकी है। राजस्थान सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। भरत सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि गंगोत्री 12 से निकलती है और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की गंगोत्री देखने के लिए 12 आते भी हैं। तो इन तमाम मुद्दों इस बात को प्रमाणित करता है कि अब राजस्थान की जनता न भ्रष्टाचार सहेगी, न राजस्थान की जनता बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सहन करेगी और न राजस्थान की जनता मासूम बच्चों के साथ जो दरिंदगी हो रही है उसको सहन करेगी। बिल्कुल नहीं सहन करेगी। लेकिन इस सभा के बाद, इस अभियान के आगाज के साथ ही एक पदाधिकारियों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, कोर कमेटी के सदस्य बैठेंगे। किस प्रकार की बैठक रहने वाली है? ये अभी इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, विधायक और सांसदों के साथ अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे और इस पूरी मुहिम को हम नीचे धरातल तक लेकर जाएंगे। हमारे जिला केंद्रों की टीम है, उसके बाद में हमारे मंडलों की टीम है और मंडलों के नीचे हमारी जो बूथ इकाई है, उन इकाइयों तक इस अभियान को हम लेकर जाएंगे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और अन्य जनता और कार्यकर्ताओं का एक संवाद स्थापित करने का काम हम करेंगे। संवाद स्थापित करने का काम करेंगे। चंपालाल जी कहते रहे हमारे साथ, किस प्रकार से आप लोग ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज पार्टी से जुड़े, किस प्रकार की रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं? ओबीसी समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। हम इसकी रणनीति बना रहे हैं और जल्दी हम हर घर गांव जाकर के, ढाणी जाकर के इसका प्रसार करेंगे। लोगों में जो उत्साह है आज बीजेपी में जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बस लोगों को जगाने का काम हम करेंगे। हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में, हर संभाग स्तर पर हम इसकी जाकर के मीटिंगें करेंगे और लोगों को बताएंगे मोदी जी के जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम है वो बताएंगे। जितने काम मोदी जी ने किए हैं वही बताएंगे और आज राजस्थान सरकार जो काम कर रही है वो बताएंगे। इसकी निष्फिक्र कितनी निष्कर्ष हो रही है ये सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से अहमद यहाँ पर संख्या जो है वो कह सकते हैं कि पूरी हो चुकी है। जितनी कुर्सियां लगाई गई थी वो कुर्सियां यहाँ पर अब भर चुकी है। तो बिल्कुल सौरभ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको होटल क्राउन प्लाजा, जहां पर महेश दादीच हमारे सहयोगी। महेश, क्या अपडेट है होटल क्राउन प्लाजा से?
देखिए, होटल क्राउन प्लाजा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ में यहाँ पर प्रदेश जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो भी मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं उनके साथ है राजेंद्र राठौड़ जो है नेता प्रतिपक्ष वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ था वो सीधे चंदनवन पहुंच करके यहाँ पर पहुंचा और यहाँ रिफ्रेशमेंट के बाद में जो है यहाँ से चंदनवन जहाँ पर की सभा होने वाली है वहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर लंच जो है वो चल रहा है और कुछ समय के बाद में यहाँ से रवाना होने का कार्यक्रम है। कई और नेता जो है मसलन जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे और साथ ही में उनके यहाँ से इस काफिले के साथ साथ में बाकी के कई लोग भी यहाँ से जुड़ेंगे और वो सभा में पहुंचेंगे और सभा वहां होने के बाद में पूरी सभा संपन्न होने के बाद में भी इसी होटल में यहाँ क्राउन प्लाजा पे पहुंचेंगे जहां पर की तमाम जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के उनके साथ में एक बैठक यहाँ पर होगी। 3-3:30 बजे का वक्त उसका रखा गया है और 5 बजे जो है विधायक दल की बैठक बीजेपी के वो यहाँ पर होने जा रही है। तो आज एक पूरे दिन भर का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जेपी नड्डा का रहने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चंदनवन की जो सभा है और जिसमें कि आज जो अभियान बीजेपी शुरू करने जा रही है नहीं सहेगा राजस्थान, यानी जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक के जो मसले हैं, अपराध के जो मसले हैं, उन्हें लेकर के जो पार्टी इस चुनाव में उतरने जा रही है, इन मुद्दों के साथ में उतरने जा रही है। और जिस तरह से पार्टी के नेताओं से भी हम बात करें थोड़ी देर पहले और उनका यही कहना है कि अभी भी जो पेपर लीक के जो जुड़े हुए तार हैं वो खुल रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो उसमें सामने आ रहे हैं। भले लेकिन महेश आपने देखिए आपने पेपर लीक की बात की है, इस मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी आक्रामक रही है। लेकिन जेपी नड्डा के दौरे से ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से गोपाल केसावत की गिरफ्तारी हुई है तो क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है? बीजेपी को बिठा बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और अब भाजपा और आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए, बिल्कुल वाकई में ये जो है बड़ी बात रही है क्योंकि जिस तरह से आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है और ऐसे में उन्हें बैठे बिठाई एक मुद्दा यहां पर मिल जाता है। पहले ही भाजपा के जो नेता हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो किरोड़ी लाल हैं उन्होंने भी जिस तरह से सांसद किरोड़ी लाल ने भी एक जिस तरह से एक माहौल बनाया था और उन्होंने कई खुलासे भी किए थे पेपर लीक के कि किस तरह से जो प्रदेश सरकार है उसके कई लोग हैं वो इस पेपर लीक में शामिल हैं, कई आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए थे। तो ऐसे में गोपाल केसावत का जो मुद्दा आया है तो ऐसे में बीजेपी को एक बैठे बिठाए यहां पर जो मुद्दा है वो मिल जाता है और इस बात को आगे रखने के लिए जनता के बीच में रखने के लिए जो उनका अभियान है उसकी भी एक कड़ी यहां पर जुड़ जाती है कि नहीं सहेगा राजस्थान। वो इसका मतलब भी इसी तरह से समझाने वाले हैं। लगता है कि जिस तरह से जेपी नड्डा आज यहां पर पहुंचे हैं आमजन को इस संबोधन के साथ में ही शुरुआत करने वाले कि देखिए किस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं वो बिल्कुल महेश और मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई अपडेट होगी फिर से हम आपके पास लौटेंगे और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि आखिरकार सतीश पुनिया क्या कुछ करें। मैं देख रहा हूं बाहर सबने गर्मी लाग रही है और कोई पोस्टा छू कोई रुमाला छू तो वहां गर्मी हो जाए। हमारी थाने एक राय है शाम के घर जाओ तो घराड़ी ने एक रिक्वेस्ट कर दियो कि एक बीजड़ो बना दे ताकि गर्मी हुए तो यहाँ हवा को आनंद ले लिया। घराड़ी से एक बात याद आई, आज के प्रोग्राम को टाइटल है नहीं सहेगा राजस्थान। अब आज ना बच्चों रटा दियो तुम्हारे द्वारा माने मारे घराड़ी बोली अंडे तो सहने पड़ा लो। मैं नींदा बड़बड़ा रहे तो नहीं सहेगा राजस्थान तो घराड़ी हलार बोली अंडे घर में रहने दो तो सहने पड़ा लो। मने यूं लागे जाए आज को जो प्रोग्राम है नहीं सहेगा राजस्थान, घराड़ी तो सहन कर लीजिए पर अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने कतई सहन को नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखियो। आज को प्रोग्राम याद हो जाए। अब नहीं सहेगा राजस्थान में सगड़ी बातें शामिल है।
ताजा ताजा खबर है कि कोई गोपाल जी केसावत है नकदी रुपया मिल गया आरएस भर्ती करवा रहा था। अब साका टाबर तो कई बार पार्ले जी का बिस्किट नहीं बाहर गाले थे, पर अशोक गहलोत जी को देखो कतो तकदीर चेती है कि वहां के सचिवालय में साका टाबरा तो पार्ले जी का बिस्किट कौन मिला, पर उन्हें तो सोने का बिस्किट मिल रहा है। देखो कितनी मौज हो रही है। तो कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, ये जो मंच पर जितने नेता बैठे आपसे निवेदन करने के लिए आए, अभी राष्ट्रीय